साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गज़ल के ऐबों पर बात हम कर रहे हैं। गज़ल के ऐब यानी गज़ल में ऐसे ऐब जिनको ध्यान में रखते हुए हमें उनको गज़लों में प्रयोग नहीं करना। तो ऐसे ऐब से हमें बचना है। उसकी जानकारी नए रचनाकारों के लिए विशेष तौर पर मैं लेकर आया हूँ। इस बार हम जिस ऐब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है ऐबे हश्व। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने इसका हिंदी में नाम दिया ऐबे हश्व का अधिक पदत्व दोष। याद होगा पिछले हफ्ते हमने बात की थी ऐबे हस्वे लफ्ज़। ऐबे हस्वे लफ्ज़ का मतलब ही था कि कहीं किसी शेर में कुछ शब्द हम छिपा लेते हैं या कम इस्तेमाल करते हैं जिससे वो ऐब पैदा होता है, जिसमें आकर और जाकर मैंने बताया था कर इस्तेमाल ना करके आ और जाल हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऐबे हश्व में इसका उल्टा है। उल्टा यह है कि किसी शेर में अनावश्यक रूप से ऐसे शब्द की आमद हो जाती है जिससे शेर बिगड़ जाता है, खराब लगता है। तो ऐसे अनावश्यक शब्द या ऐसे शब्दों की ठूस ठास शेर में करने से हमें बचना चाहिए। अगर वो ऐबे हश्व तब कहलाएगा जब हम किसी अनावश्यक शब्द को उस शेर में लेकर आ जाएंगे। तो इससे कैसे बचेंगे? तो मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का ही गज़ल का व्याकरण पुस्तक में एक उदाहरण है। उन्होंने उससे स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे ऐबे हश्व इसमें आ रहा है और इसे कैसे बचना चाहिए। उदाहरण उन्होंने दिया कि लोग थे कानों से क्या बहरे हुए, लोग थे कानों से क्या बहरे हुए, हम जहाँ थे हैं वहीं ठहरे हुए, हम जहाँ थे हैं वहीं ठहरे हुए। अब कानों से बहरे हुए, अब बहरे तो कान से ही हुआ जाता है, कहीं और से तो नहीं हुआ जाता ना। तो जब कान से बहरे होते हैं तो इसमें कानों से बहरे हुए। अब कानों से अगर शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते, कुछ और प्रयोग कर लेते तो लगता है कि हाँ बात तो वही है। अगर ऐसे करते कि लोग ये सब क्या कहीं बहरे हुए, अगर इस तरह से कुछ कर देते तो बहरे हुए, तो बहरे इतना ही बोल देने से समझ लेते हाँ कानों से बहरे हुए। तो कानों से शब्द का इस्तेमाल यहाँ अनावश्यक है, तो इसे बोलते हैं ऐबे हश्व। यहाँ इस शेर में आ गया ऐबे हश्व। ठीक है, मेरा भी उदाहरण है इसी पर। मैंने कहा कि उसने अपनी आंख से देखा तो कानों से सुना, उसने अपनी आंख से देखा तो कानों से सुना, होंठ से बोला तो फिर बोला ही क्यों। अब इसमें तीन पूरे ऐबे हश्व है और तीन तरह का जो प्रयोग है वो बिल्कुल गलत हो रहा है इसमें। कैसे? उसने अपनी आंख से देखा, अब देखा तो आंख से ही जाता है, तो आंख से शब्द फालतू इस्तेमाल हुआ, अनावश्यक शब्द है, तो ऐबे हश्व आ गया। ठीक है, और कानों से सुना, अब कानों से ही सुना जाता है तो कानों से सुना, अब कानों से भी इस्तेमाल जो है शब्द जो है ये भी अनावश्यक आए, तो इसलिए ऐबे हश्व है। ठीक है, और होंठ से बोला, तो होंठ से ही बोला जाता है, तो होंठ से शब्द भी फालतू इस्तेमाल हुआ। तो ये पूरे शेर में तीन जगह, एक कानों का, एक आँखों का और एक होंठ का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो इससे हमें बचना है। हम इसको इस तरह से सही कर सकते हैं, शेर को, जो मैंने शेर कहा उसे हम इस तरह से सही कर सकते हैं कि उसने देखा और सुना तो फिर भला, कि उसने देखा और सुना तो फिर भला, किस लिए बोला वो फिर बोला ही क्यों। अब बिल्कुल सही बात है। जो ऊपर हम बात कहना चाह रहे थे वो आँख का, कान का, होंठ का इस्तेमाल किए बिना भी हमने बात वही कह दी ना भाई। उसने अपनी आँख से देखा तो कानों से सुना, होंठ से बोला तो फिर बोला ही क्यों। और इसका सही रूप किया, उसने देखा और सुना तो फिर भला, किस लिए बोला वो फिर बोला ही क्यों। तो बात वही आ रही है, बस ये कि अनावश्यक शब्दों को हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये ऐबे हश्व तब आया जो वो अनावश्यक शब्द आ गए थे, इसको हटाने से बिल्कुल सही रूप हो गया है। अच्छा, कहीं कहीं ये भी होता है, गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में एक उल्लेख किया एक उदाहरण के द्वारा भी, कि कहीं कहीं उर्दू अदब में कोई कोई शब्द ऐसा होता है कि लगता है कि अनावश्यक है और वो ऐबे हश्व मान लिया जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में उसको विशेषता के रूप में लिया था कि ये हमारी विशेषता है। अब कैसे? इसका उदाहरण भी हमारे गुरुदेव ने अपने एक शेर में दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा कि छत पर सफ़ेद चांदनी उतरी है आज रात,
छत पर सफ़ेद चांदनी उतरी है आज रात, लगता है कालिखों से अब मिल जाएगी निजात। अब उर्दू अदब वाले कहते हैं कि चांदनी तो सफ़ेद होती है, तो सफ़ेद चांदनी कहने की क्या आवश्यकता है। तो ये ऐब हश्व है। लेकिन गुरुदेव का ये कहना था कि चांदनी भले ही सफ़ेद है, लेकिन मिसरा सानी में हम कालिख का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं, तो इसलिए चांदनी को सफ़ेद कहना यहाँ पर गलत नहीं है, वो उचित है। चांदनी सफ़ेद है क्योंकि चांदनी केवल सफ़ेद ही नहीं होती, चांदनी शीतल भी होती है, वो शीतलता भी देती है, उसके अर्थ दूसरे होते हैं। तो इसलिए हिंदी साहित्य के हिसाब से देखें तो चांदनी के आगे सफ़ेद का इस्तेमाल करना, उसकी विशेषता बताना है, ना कि उसमें ऐब हश्व पैदा करना है। ठीक है, तो ऐसे ही कई ऐब हश्व होते हैं जो अनावश्यक रूप से हम इस्तेमाल कर जाते हैं। तो ऐसे शब्दों से हमें बचना है, इस ऐब हश्व से बचना है, अधिक पदत्व दोष से बचना है। शब्द जितने चाहिए, शेर में जितनी आवश्यकता है उतनी ही शब्दों का वहाँ इस्तेमाल करें, अनावश्यक ठूस ठांस शब्दों की ना हो। तो अगर होती है तो ऐब हश्व होता है, और बड़े शायरों की नज़र में जो लिखने वाला है वो महसूस कर जाते हैं, पता चल जाता है कि यह कितना जानकारी रखता है। तो हमेशा जब भी गज़ल कहें, कहने के बाद उसकी तख्ती तो करें ही करें, इस तरह से भी उसको चेक कर लें, ये तकनीकी दोष दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं, लेकिन आपके शेर को बड़ा खूबसूरत बना देती हैं अगर इन ऐबों की जानकारियाँ आपको हैं और आप उनसे अगर बचते हैं तो शेर आपका और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही, और अगली बार किसी नए ऐब पर हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।